नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि इसरो द्वारा पूछा गया है, ये चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि जितने भी आगामी या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे बिहार लाइब्रेरियन का अभी 6500 पे वैकेंसी आने वाली, नियमावली तो आ ही चुकी है इन लोगों का। आप जान चुके हैं इसके बारे में कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो उससे रिलेटेड और भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, डीएसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, केवीएस के एग्जाम्स होते हैं, एनवीएस के एग्जाम्स होते हैं और यूजीसी के भी एग्जाम्स होते हैं। तो इन सब का प्रिपरेशन हम कैसे करें जब तक कि हमें ये पता नहीं होगा कि ये लोग एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा नीड होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने की। थ्योरी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि जब तक हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करते, हमें ये नहीं पता कि जो ऑप्शंस में पूछे जा रहे हैं, क्या पता वहीं से भी और सारे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो इसलिए मैं आपके सामने ये तो मुझे कहीं से भी मिला, डाउनलोड किया है मैंने कहीं से, लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो पोस्ट है नंबर 1435 दिया हुआ है। तो मैं आज आपके सामने यही लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, और इसके लिए मैंने अलग से भी पीडीएफ बनाई है जिसके लिए मैंने डेफिनेशन बनाया है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस लिखा है कि इज content management system of creating and sharing interactive maps and other types of geographical या geographic information। तो वो कौन सी चीज है जो कि मानचित्र और अन्य प्रकार की भूगोल संबंधित सूचनाओं को सृजन और बांटने हेतु विशेष प्रणाली को प्रदर्शित करता है। तो अब पहला ऑप्शन ये है कि मेडलर्स। तो भाई मेडलर्स तो होगा नहीं क्योंकि ये मेडिकल लाइन में काम करता है। पबमेड इनसे रिलेटेड है ना। फिर उसके बाद गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पता है कि स्कॉलर जो है यहाँ पे पेपर्स वगैरह इंडेक्सिंग कराते हैं, अपने पेपर्स को यहाँ पे फुलफिल करते हैं। अब सी का जो है ये इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है ARCGI ऑनलाइन एंड सोल। सोल एक कोहा है, जैसे कोहा होता है उसी तरह ये है। ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर है ARCGIS ऑनलाइन। तो इसका जो डिटेल्स है ये मैंने दूसरे पीडीएफ में तैयार किया है, देखिए ये क्या है। ARCGIS फॉर द ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, मतलब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका हमने डिस्क्रिप्शन में जो आंसर बनाया है ये ऑप्शन में दिए हुए, तो ये ऑप्शन का डिटेल मैंने इसमें दूसरे पीडीएफ में बनाया है। थोड़ा सा मेहनत लगा है और मेरा ये पहला वीडियो है, तो थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है मुझे पढ़ाने में। लेकिन आशा करता हूँ कि जो ऐसे जैसे मैं वीडियोस डालूंगा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप लोगों के मदद से ही बढ़ेगा। जब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। ऐसा लगेगा कि आप लोग जब वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो मुझे लगेगा कि और सब वीडियोस डालना चाहिए। हो सकता है जो मेरा स्किल है वो यूटिलाइज हो आप लोगों को पढ़ाने में और आपके ये काम आए। ठीक है। तो ये मेडलर्स ऑप्शन में दिया हुआ जो क्वेश्चन है पूछा हुआ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है जो क्रिएट करता है और शेयरिंग करता है इंटरेक्टिव मैप्स एंड अदर टाइप ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन तो नहीं देता और ना ही कंटेंट मैनेजमेंट है। ये तो क्या है, बायोमेडिकल लिटरेचर रिट्रीवल सिस्टम है। ठीक है। फिर क्या है, और ये मेडिकल लाइन में होता है। फिर डेवलप किसने किया इसको, यूएस नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन है। कंट्रीब्यूट्स क्या, डोनाल्ड लिबर्ज है। फंक्शन क्या है, एक्सेसिंग मेडिकल डेटाबेस। ठीक है। पबमेड भी इससे रिलेटेड है। गूगल स्कॉलर एकेडमिक सर्च इंजन है। ठीक है। और इंडेक्सिंग होता है इसका। फिर जो ऑप्शन इसका राइट आंसर है GIS बेस्ड वेब प्लेटफॉर्म जियोग्राफिकल डेटा है ये। और इसको इरिस जैक डैंज मोर ने बनाया था। कंट्रीब्यूटर का नाम है डॉन राइट और मैप क्रिएशन एंड शेयरिंग में इसका काम होता है। ठीक है। सोल क्या है, एक इंडियन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि कोहा है, लेकिन कोहा क्या है, ओपन सोर्स सिस्टम है। ठीक है। और लेकिन एसओएल को किसने बनाया है, इन्फ्लेमेंट सेंटर ने बनाया है, जिसका जो फॉर्मर डायरेक्टर थे जगदीश अरोड़ा जी। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट है ये। तो इससे क्या हुआ, एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। अब कोई बोलेगा मेडलर्स के बारे में तो आप बोल दो कि भाई ये मेडिकल बायोमेडिकल में काम आता है,
ठीक है। और इसका एक्सेसिंग मेडिकल डेटाबेस में काम आता है, पबमेड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि विश्व भर में प्रयोग किए जाने वाले स्रोत एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। तो क्या नेम द ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब ये बता रहा है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, और वो ओपन सोर्स है जो कि वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है, हर लाइब्रेरी में इस्तेमाल होता है। तो हम लोग सब जानते हैं वो और कोई नहीं, कोहा है। तो इसका मैंने डिटेल भी यहाँ बनाया है। करेक्ट आंसर कोहा है, पता ही आपको। तो ये अब इसमें जो ऑप्शन है अलेफ है, अलेफ क्या है, ये प्रायोरिटी बेस्ड आईएलएमएस फॉर द एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक्स लिब्रिस के द्वारा इसको बनाया गया है। ये ओपन सोर्स भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो ओपन सोर्स भी होना चाहिए और वर्ल्ड लेवल पे भी काम आना चाहिए। न्यू जेन लाइब्रेरी है, न्यू जेन लैब, न्यू जेन लिब बोला जाता है इसको। ये ओपन सोर्स आईएलएमएस यूज्ड बाय द मेनली इंडिया एंड एशिया में, लेकिन ये क्या है, वर्ड सोल्यूशन ने किया है, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन है। अब इसमें ये वो फीचर्स नहीं है जिसमें कोहा में क्या है, वेब ओपेक भी है, लेकिन इसमें वेब ओपेक नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी इसके अंदर जो ऑप्शन जो डाला गया है न्यू जेन लीव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछते हैं। अगर कोहा नहीं पूछा तो ये पूछ देगा कि भाई लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड कौन सा ऐसा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि इंडिया और एशिया में दोनों में होता है, या फिर पूछ देगा कि न्यू जेन लीव का बनाने वाला कौन है, वर्ड सॉल्यूशन है, इसके कंट्रीब्यूटर कौन है, केसवन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर अब कोहा तो पता ही है इसका राइट आंसर है। कटिपो का जो कंपनी है उसने बनाया था, और कोहा का मतलब होता है गिफ्ट करना। फर्स्ट ग्लोबल ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम है। फिर हॉर्वा हुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट ने इसको 1919 में बनाया था। क्रिस कॉमर्स एंड फुल लाइब्रेरी ऑपरेशनल है, जैसे कि इसमें वेब पैक भी मिलते हैं, आपको कैटलॉगिंग का सिस्टम भी मिलता है, आप पीरियोडिकल का भी इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दूसरा लास्ट ऑप्शन है लिपसिस, ये प्रायोरिटी इंडियन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये इसमें पैसे देने पड़ते हैं, और इसको बनाने वाला क्या, लिपसिस कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड। ये आईएलएमएस फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ये इंडियन इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होता है, मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये यूज होता है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि भैया एसक्यूएल का विस्तार रूप क्या है, इज एक्सप्लेनेशन एक्सक्यूएल। तो एसक्यूएल का आप सबको पता है, मुझे इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन बनाया, लेकिन ज्यादा कुछ इसके अंदर है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। फिर चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ लिखा है व्हाट इज विजुओमेट्रिक्स, ठीक है। तो विजुओमेट्रिक्स का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। हम एक ऐसा चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें विजुअलाइजेशन मतलब कि वो चीजें हमें दिखे, विजुअल हो। तो देखने पे कहाँ दिखेगा, वो ज्यादातर रिसर्च पेपर में जो हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं उसमें दिखता है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन में आंसर देखते हैं क्या है। तो अब देखिए इसका जो ऑप्शन है साइंटिफिक विजुअलाइजेशन है। तो साइंटिफिक विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वही फोकस करता है किस पे, चार्ट पे, डायग्राम पे एंड रिसर्च पेपर पे। मतलब जो हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या फिर हम जो कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई जो डायग्राम बना रहे हैं ऑन द पेपर, ठीक है, जो पेपर पे विजुअल जो डायग्राम है उसे बोलते हैं साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। डायरेक्टली रिलेटेड है रिलेवेंस ऑफ विजुओमेट्रिक्स से, इसीलिए इसको विजुओमेट्रिक्स कहा जाता है। और ये लिटरेचर में